हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूनिक्स की सबसे बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे। तो और ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली यूनिक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे, जैसे कि लिनक्स, सोलारिस, उबुंटू, इवन मैक भी आप इजीली ऑपरेट कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी कमांड है, कभी आप किसी कहाँ अटक गए हो, आपको पता नहीं कि कमांड क्या करेगी एग्जैक्टली तो आपको हेल्प के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उस कमांड का नाम को पता होगा। तो उसके पहले आप एक मैन कमांड है, मैन स्टैंड्स फॉर मैनुअल। तो ये एक हर एक कमांड का डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका मैनुअल होता है। तो ये आपको हेल्प करेगा कि आपको क्या उस कमांड में क्या क्या वेरिएशन ला के उस कमांड को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैन करके हमने लिखा कैट, तो ये सब कुछ शो कर देगा कि ये कैट क्या होता है, कॉन्केटेनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन द स्टैंडर्ड आउटपुट। तो हर एक कमांड का एक मैनुअल होगा, तो आप डेफिनेटली उस कमांड के आगे मैन यूज़ करिए। और उसके बाद जितने भी उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं कि क्या यूज़ करने पे क्या कमांड आउटपुट करेगी, राइट। तो जैसे कि कैट हमने वो किया, सो आपको मैन करके कैट यूज़ करना है, ठीक है। आप चाहो तो मैन करके कोई भी कमांड है, तो हर एक कमांड का यहाँ पे मैनुअल होगा डेफिनेटली, सो यू कैन यूज़ दैट। उसके बाद जो एक बेसिक कमांड आती है अपनी, सेकंड कमांड, वो हम आपको पता है मैंने जस्ट अभी यूज़ की है, उसको हम बोलते हैं क्लियर। जैसे कि बहुत बार आपका जो पूरा स्क्रीन पूरी भर चुकी है, जैसे कि आपने कुछ भी यूज़ किया और आपको लगता है आपको उसको क्लियर करना है, राइट। तो यू कैन सिंपली यूज़ द कमांड क्लियर और ये आपकी पूरी स्क्रीन क्लियर कर देगी, ठीक है। थर्ड वेरी बेसिक कमांड है, वो है हिस्ट्री। इस कमांड से जो भी आपने रिसेंटली कमांड्स यूज़ की है वो सब यहाँ डिस्प्ले करेगा। तो बहुत बार क्या होता है कि फ्रिक्वेंटली आपको कमांड यूज़ करनी पड़ती है और कमांड बहुत बड़ी है, राइट। तो आप हिस्ट्री कमांड डाल के उसको कॉपी एंड पेस्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं आप इजीली, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है अपनी डेट। डेट जो आपका अभी करंट डेट एंड टाइम है, तो अभी आज संडे अगस्त 16 और 2:36 और जो टाइम जोन है वो ईडीटी है। तो ये इट विल डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, राइट। और एक बहुत ज़रूरी कमांड वो है अप टाइम। तो अप टाइम कमांड में क्या होता है कि जनरली जब आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो वो तो आप 1-2 घंटे या 3 घंटे यूज़ करने के बाद उसको आप शट डाउन कर देते हो। बट जो सर्वर्स होते हैं जो रियल टाइम, जैसे कि फेसबुक, गूगल या कोई बैंक के सर्वर्स होते हैं, तो वो महीनों या सालों भर तक बंद नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना होता है बहुत बार कि उन कब से वो रन कर रहे हैं। तो अप टाइम चेक करोगे तो ये आपको शो करेगा कि ये कब से चल रहा है, राइट। तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पे इसको 2 घंटे 2 hours 37 minutes and 10 seconds से ये सिस्टम अप है, राइट। इट विल शो। और बहुत बार क्या होता है कि आपका यू हैव सो मेनी सर्वर्स, ठीक है। मान लो कि आपके इन्वेंट्री में 1000 सर्वर्स हैं और कोई एक सर्वर रिबूट हो गया, तो आपको उन सब सर्वर का अप टाइम चेक करना, आपको पता नहीं चला कि कौन सा रिबूट हुआ। तो अगर जब आप अप टाइम चेक करोगे तो जो भी सर्वर का अप टाइम कम हुआ, मान लो 1-2 मिनट टाइम है, तो वो सर्वर रिसेंटली रिबूट हुआ है। तो यू कैन यूज दिस इन सो मेनी वेज, डिफरेंट वेज। और हर एक कमांड को अपन डेफिनेटली बाद में नेक्स्ट वीडियोस में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बट अभी जो एक बेसिक है कि कोई भी बंदा यूनिक्स को यूज़ करने के लिए बेसिक कमांड्स की क्या उसको रिक्वायरमेंट होती है, राइट। उसके बाद एक कमांड है हु एम आई। तो यहाँ पे ये आपका यूज़र नेम शो करेगा, राइट। जैसे कि अभी आप एज ए रूट यूज़ कर रहे हो, तो जो जो भी यूज़ कर रहा है उसका यूज़र नेम शो करेगा जो करंटली इस टर्मिनल को यूज़ कर रहा है, राइट। तो हु एम आई से इट विल शो योर यूज़र नेम। वो एक होता है, एक नेक्स्ट कमांड है अपनी आईडी। तो आईडी कमांड आपकी जो जो भी यूज़र है उसकी आईडी कितनी कौन सी है, राइट। उसकी यू आई डी, उसकी जी आई डी, ग्रुप कौन सा है, और ये कॉन्टेक्स्ट वगैरह शो करेगा, राइट। और फिर एक कमांड है ग्रुप्स। तो जो भी करंट यूज़र है उसका ग्रुप कौन सा है, इट विल डिस्प्ले दैट, राइट। देन द नेक्स्ट कमांड इज पास डब्ल्यू डी। अगर आप सिंपली पास डब्ल्यू डी टाइप करते हो तो जो भी करंट यूज़र होगा उसका ही पासवर्ड चेंज कर देगा। अगर आप अभी रूट हो और आप किसी और यूज़र का आपको पासवर्ड चेंज करना है, तो आपको पास डब्ल्यू डी के बाद में उस यूज़र का नेम लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पास डब्ल्यू डी यूज़र 1 अगर यूज़र है तो डेफिनेटली यू कैन चेंज द पासवर्ड फॉर दैट यूज़र, राइट, अगर है तो।
देन एक कमांड है who, तो दिस विल शो यू कि अभी कितने यूजर्स लॉग्ड इन है इस सर्वर के अंदर, राइट। अभी यहाँ तो एक ही लॉग्ड इन है, बट एक सर्वर है जो रियल टाइम में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे बंदे एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा यूज़र कब से लॉग्ड इन है उसके अंदर। तो व्हेन वी रन द कमांड हु, इट विल डिस्प्ले कि अभी 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 उस सर्वर में कौन कौन सा यूज़र लॉग्ड इन है, राइट। The next command is last. So it will show the history of logins into the system, right? तो अगर आपको चेक करना कि लास्ट 5 हिस्ट्री, तो यू कैन यूज द लास्ट -5। तो जो भी लास्ट 5 लॉगिन हुए हैं उनकी हिस्ट्री शो कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद जो मेन आता है अभी की जो यूनिक्स फाइल ऑपरेशंस, राइट। अभी सबसे पहले आपने सिस्टम लॉगिन किया और आपको पता नहीं कि एग्जैक्टली हाउ दिस कमांड वर्क, राइट। तो आपको पता करना है कि अभी आप कहाँ पे हो करंटली, तो यू कैन यूज़ द कमांड pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये आपकी अभी जो करंट डायरेक्टरी वो शो करेगा अभी आप कहाँ पे हो। अभी आप /root में हो, राइट। आपको भी क्या करना है कि एक अभी आपको डायरेक्टरी चेंज करनी है, राइट। तो सबसे पहले आपको अभी आप इस रूट में हो, तो इस रूट का कंटेंट क्या है, आप /root के हो, राइट। तो इस रूट का कंटेंट क्या है वो पता करने के लिए आपको करना है ls, ठीक है। तो इसमें ये वाली फाइल्स है, एक ये फाइल है, एक ये डायरेक्टरी है, राइट। और अगर आप यहाँ लिखते हो ls a, तो -a मतलब इट विल डिस्प्ले ऑल दी फाइल्स, राइट। देखो ये इस डॉट फाइल, दीज आर हिडन फाइल्स। तो अगर आप ए लिखते हो मतलब जो भी जितनी फाइल्स है सब शो करेगा फाइल डायरेक्टरीज। तो इट विल डिस्प्ले ऑल दी हिडन एंड नॉन हिडन फाइल्स, राइट। और जो ये ls कमांड है इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा मैं, बट अभी बेसिकली आप समझ लो कि ls कमांड यूज़ करते हैं हम लिस्ट करने के लिए। किसी भी डायरेक्टरी में हो आपको लिस्ट करना उसका कंटेंट डायरेक्टरी का, तो इट विल लिस्ट दैट, राइट। और आपको पीछे मूव करना हो, मतलब मान लो कि अभी आप हो रूट में और आपको एक स्टेप जाना है पीछे, तो cd स्पेस डॉट डॉट। तो अभी आप पहले /root में थे और अभी आप रूट में हो। अगर आप चेक करोगे तो आप रूट में हो और आपको रूट का जो कंटेंट डिस्प्ले करना है यू कैन यूज़ द कमांड ls, ठीक है। इट्स वेरी इजी। और नेक्स्ट जो कमांड है, देखिए मैं 2 डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा अभी। तो मैं जा रहा हूँ अभी एक, हाँ, अगर आपको कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी हो तो यू कैन यूज़ द कमांड mkdir मेक डायरेक्टरी। एक test1 क्रिएट कर रहा हूँ मैं और एक test2, ठीक है। अभी मुझे चेक करना है कि test1 का कंटेंट क्या है। तो ls test1 कुछ नहीं है इसके अंदर, ls test2 दोनों खाली है, राइट। ओनली डायरेक्टरीज हैं, ये दोनों खाली है, राइट। इसका मतलब क्या है, लिस्ट test1 का कंटेंट और लिस्ट test2 का कंटेंट। अभी मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है दोनों में। पहले मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ test1 में, राइट। तो मैं क्या करूँगा, test1 और उस फाइल का नाम क्या होगा, test1 फाइल, ठीक है। अगर मैं अब करता हूँ ls test1, तो यू कैन सी द फाइल इन दैट। वैसे ही मैं अगर test2 डायरेक्टरी है उसमें test2 फाइल क्रिएट करता हूँ, राइट। और अगर अब मैं लिस्ट करता हूँ test2 का कंटेंट, तो इट विल शो मी द test2 फाइल। समझ गए हो। अब क्या करना है मुझे कि इसके अंदर इस फाइल को मुझे इधर कॉपी करना है और इसको उधर कॉपी करना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी ये cp test1 और ये test1 डायरेक्टरी में है test1 फाइल, राइट। इसको कॉपी करना है हमें test2 में, राइट। test2 में कॉपी करना है, तो यू कैन टाइप दैट। अगर अब आप लिस्ट करते हो test2 का कंटेंट, तो यू कैन सी 2 फाइल्स, राइट। एक बार शो करते हैं। मान लो मैं test2 डायरेक्टरी में एक test2 फाइल है,
और इसको मुझे test1 में कॉपी करना है। ओके, एंड नाउ लिस्ट test1, तो यू कैन सी वहाँ पे 2 फाइल्स, राइट। ये हो गया कॉपी का। उसके बाद एक कमांड है अपनी mv। अब ये कमांड मूव कमांड, एक तो हम मूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, कि कोई भी कंटेंट को मूव करना है। अभी यहाँ कॉपी हुआ है, तो कॉपी में क्या होता है कि जो उसका जो पहले कंटेंट वही जहाँ है वहाँ रहेगा, बट उसको सिर्फ वो कॉपी कर देगा। मूव में क्या होगा कि जो जहाँ सोर्स है वहाँ से वो रिमूव कर देगा, और जो डेस्टिनेशन है वहाँ उसको पेस्ट कर देगा। मान लो कि ये कट हो गया, राइट, अगर हम विंडोज से कंपेयर करें तो ये कट हो गया, और जो पहले हमने किया वो कॉपी था, राइट। तो अगर हमें अभी अब हम मूव कर रहे हैं कि जो test1 में test2 जो फाइल है इसको मैं test2 में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहा ओवरराइट, तो वहाँ ऑलरेडी है वाली फाइल, तो मैंने बोल दिया यस। अगर अब मैं चेक करता हूँ test1, तो वो फाइल हट गई, राइट। ये हो गया मूव वाला काम। और कहाँ काम आती है, रीनेम करने के लिए, राइट। मान लो मुझे जो test1 फाइल है इसको रीनेम करना है, राइट। तो मूव test1 फाइल, और इसको मुझे चेंज करके रखना है test1 टेस्ट रीनेम। अगर अब करो आप test1, तो देख सकते हो कि पहले हमने किया था test1 था, और अब हो गया टेस्ट रीनेम। तो रीनेम करने के लिए भी हम मूव कमांड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड अपनी rm इज फॉर, अब rm कमांड को हम फाइल रिमूव करने के लिए भी करते हैं और डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए भी करते हैं, राइट। तो अभी हम करंटली हैं pwd प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी अपनी रूट स्लैश है। तो अब मैं देख, एक तो होता है rm डायरेक्टरी। अब देखो अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ test1, तो ये डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। तो इस केस में क्या करना होता है हमें कि rm स्पेस r टेस्ट, इसको बोलते हैं रिकर्सिवली, और जब करते हैं तो ये हमें पूछेगा कि क्या इसको रिमूव करना है, तो आपको यस करना है, और जो अंदर की फाइल उसको रिमूव करना है तो भी यस करना है, राइट। और अगर अब आप चेक करते हो तो test1 डायरेक्टरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने अभी एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ मैं test1, और ये एम्प्टी है, खाली है, देख आप चेक कर सकते हो। ls test1 करोगे तो ये खाली शो होगी, और ls test2 करोगे तो ये इसमें कुछ कंटेंट है। तो अगर मैं जो फर्स्ट डायरेक्टरी है लास्ट टाइम हमने यूज़ किया, उस टाइम उसमें कुछ कंटेंट था तो डिलीट नहीं हुई थी। अगर अब मैं करता हूँ rm डायरेक्टरी test1, तो ये डिलीट हो गई। बट वैसे अगर मैं rm डायरेक्टरी test2 करता हूँ तो डिलीट नहीं होगी। सी क्या बोलता है, एम्प्टी नहीं है। तो एम्प्टी को डिलीट करने के लिए यू कैन यूज दिस कमांड। अगर एम्प्टी नहीं है तो हमें rm स्पेस -r test2 यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके वो डिलीट होगी, ठीक है। यस कर दो, यस कर दो, ये डिलीट हो गई। अब कोई फाइल है, मान लो एक cd गया, cd में टेस्ट में गया, और यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की मैंने test1, और ls किया तो एक फाइल है। अब इसको रिमूव करना तो सिंपली rm यूज़ करो, तो इजीली वो रिमूव हो जाएगी। मतलब क्या कि फाइल रिमूव करने के लिए rm, डायरेक्टरी के लिए rm डायरेक्टरी फॉर एम्प्टी, ठीक है। और अगर एम्प्टी नहीं है तो rm स्पेस -r, राइट। और नेक्स्ट कमांड है अपनी chmod और chon। तो chmod क्या होता है कि परमिशन चेंज करने के लिए, इसका एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम में। तो chmod से क्या होता है कि जो परमिशन से वो चेंज करनी होती है, ठीक है। मान लो कि मैंने एक फाइल क्रिएट की यहाँ पे, और उसकी परमिशंस क्या है, देखिए इसकी परमिशन क्या है, रीड राइट रीड मतलब 644, ठीक है। chmod मुझे चेंज करनी है, वो 666 में करनी है, मान लो 555 में करनी है, उसका नाम 1 है। अब आप चेक करते हो LSRTH, तो यू कैन सी 555 हो गई, राइट। तो सिंपल ls से आपको फाइल नेम शो करेगा, और ls LRTH करो तो आपको पूरा जो भी उसका
परमिशंस हैं, मॉडिफिकेशन टाइम है, डेट, सब कुछ शो कर देगा, राइट। और अभी इसके ऑनर्स कौन है, यूज़र रूट है और ग्रुप भी रूट है। आपको ऑनर चेंज करना तो यू कैन यूज़ द कमांड chon, ठीक है। दोनों का मैं बनाऊंगा वीडियो, chmod और chon का, अब इसे ब्रीफली देख लीजिए आप। फिर अपनी कुछ कमांड्स आती हैं कि कोई कंटेंट देखने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, टच टेस्ट, और जब मैं इसको देखता हूँ वो टेस्ट भी खाली, अभी ये फाइल खाली, राइट। तो मैं इसमें कुछ कंटेंट डालता हूँ, टेस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। ठीक है, ये कंटेंट हो गया अपना, इसको सेव किया, एस्केप $WQ ये, और अगर मैं अब कैट करता हूँ तो ये शो हो जाएगा। अब कैट से क्या होगा कि मान लो कोई भी फाइल है, तो कितनी बड़ी फाइल है, उसमें 1,00,000 लाइन है, तो भी वो सब कुछ डिस्प्ले कर देगा। बट बहुत बार ये हमारे लिए सही नहीं होता, तो हमें ओनली स्टार्टिंग की लाइंस देखनी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेड करके टेस्ट कर देंगे, तो ये स्टार्टिंग की 10 लाइन्स है वो शो कर देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। वैसे ही मुझे लास्ट की 10 लाइन देखनी है तो टेल टेस्ट। बहुत बार क्या मान कोई लॉग जनरेट हो रहा है, तो मुझे लास्ट के लॉग्स देखने ओनली, तो वी कैन यूज दैट कमांड, ठीक है। और एक और कमांड ये है कि मुझे मान लो कैट करके टेस्ट किया तो ये सब कुछ हो रहा है। अब यहाँ मुझे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है, मान लो कि मैंने कुछ उसमें और ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कुलदीप, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना कि वो इसमें वर्ड है या नहीं है, तो क्या करूँगा, कैट करके टेस्ट, फिर ग्रैप आई किया, तो क्या होगा कि वो केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब वो जो सेंसिटिविटी चेक नहीं करेगा। सिंपल कुलदीप लिखो और देखें, तो ये कुलदीप वर्ड वहाँ पे है, इट विल शो अस, जो भी उस लाइन में लिखा हुआ सब कुछ शो कर देगा, राइट। तो ग्रैप है कुछ फाइल में कुछ सर्च करने के लिए, राइट। ये भी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी हर एक कमांड का जो डिटेल्ड वीडियो है मैं नेक्स्ट में डाल दूंगा आने वाले टाइम में, राइट। उसके बाद ये अगर हमें चेक करना कि इसका होस्ट नेम कौन सा है, वो होस्ट नेम ये शो कर रहा है। अभी सर्वर पे कितना लोड है और कौन उस पर लॉग इन है, वो क्या कर रहा है, राइट। तो अभी ये अप टाइम दिखा रहा है, राइट। ये लोड एवरेज शो कर रहा है हमें, यूज़र कौन है, रूट है, राइट। लॉगिन कहाँ से किया उसने, किस आईपी से लॉगिन किया था, राइट। और ये जितना भी सब कुछ शो कर देगा हमें कितना सीपीयू यूज़ कर रहा है, राइट। और उसके बाद अगर हमें जो अपना सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन शो करनी होती है कि यू नेम -r, उसका जो कर्नल वर्जन कौन सा है, राइट। जो सिस्टम की इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्प्ले कर देगा यू नेम, राइट। और बाकी अगर RHEL6 है आपके पास तो आईपी चेक करने के लिए इफ कॉन पे कमांड होती है, बट 7 के अंदर IP ADDR शो है, तो इट विल शो द IP एंड द NICs, ठीक है। और तो ये कुछ बेसिक कमांड्स थी, और एक कमांड टॉप है, तो इट विल शो द कंप्लीट सिस्टम एक्टिविटी, लोड एवरेज कितना है, टास्क कितने हैं, अभी कितने रनिंग है, कितने स्लीपिंग है, ज़ॉम्बी स्टॉप, सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है इसमें, राइट। और कौन सी प्रोसेस कौन सा ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रही है, मेमोरी यूज़ कर रही है, तो ये वाली टॉप कमांड बहुत काम आएगी, ठीक है। और फिर कोई का आपको प्रोसेस किल करनी हो तो किल -9, ठीक है, ये कोड होता है -9 किल करने के लिए, और जो भी PID होती है सिस्टम की, राइट, वो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये PID होती है 30 जो भी है। एंड उसके बाद कुछ और बेसिक में ऑलमोस्ट हो गया है। अभी जो डिटेल्ड वीडियो है हर एक कमांड का अच्छे से, वो नेक्स्ट टाइम पे अपलोड करेंगे। अभी कुछ डाउट हो आपको तो यू कैन डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझसे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।